हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC इंडिया के नए प्लान जीवन लाभ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, इसका प्लान नंबर है 936। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। और अगर हम इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्लान में जनरली आपको सेविंग और रिस्क कवर बहुत ही अच्छा दिया जाता है। ना सिर्फ सेविंग और रिस्क कवर दोस्तों, आपको इस प्लान में हाईएस्ट रिटर्न भी दिखेगा। हाईएस्ट रिटर्न के साथ साथ दोस्तों आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि एक फिक्स सम टर्म डिसाइड करते हैं कितने समय के लिए हमें पॉलिसी रखनी है, तो आपको यहाँ पे उतने समय के लिए ही पैसा भरना होता है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं। और पेड अप बेनिफिट बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। LIC का जीवन लाभ जो प्लान है दोस्तों, ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक का मतलब ये होता है कि इसमें आपके जो पैसे इन्वेस्ट करते हो आप, वो शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड्स में नहीं लगाए जाते हैं। दूसरा, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको एक फिक्स समय के लिए ही पैसे भरने होते हैं और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि इस प्लान को अगर हमें लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले मिनिमम एज, कम से कम आपकी एज इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए 8 साल की होनी चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पॉलिसी का हम टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं पॉलिसी टर्म में। ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 16 ईयर्स का पॉलिसी का टर्म मिलता है। ऑप्शन 2 में आपके पास में 21 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है और ऑप्शन 3 में 25 ईयर्स का पॉलिसी का टर्म है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि हमें इस प्लान में कितने समय के लिए प्रीमियम भरना होगा। दोस्तों, अगर आप पॉलिसी का समय 16 साल लेते हैं तो आपको 10 साल के लिए प्रीमियम भरना है। 21 साल के समय के लिए आपको 15 साल के लिए प्रीमियम भरना है और यही 25 साल के समय के लिए आपको 16 साल के लिए यहाँ पे प्रीमियम भरना होगा दोस्तों। मैक्सिमम एंट्री एज, यानी कि दोस्तों आपकी ज्यादा से ज्यादा इस प्लान में एंटर करने के लिए क्या एज होनी चाहिए। 16 साल के लिए अगर आपने प्लान लिया है तो 59 ईयर्स, 21 साल के लिए 54 ईयर्स, 25 साल के समय के लिए आपके पास में 16 ईयर्स का मैक्सिमम एंट्री एज का समय है दोस्तों। मिनिमम समय शॉर्ट, यानी कि कम से कम आप इस पॉलिसी में कितने बीमा राशि रख सकते हैं, तो इसकी लिमिट यहाँ पे दोस्तों 2 लाख दी हुई है। 2 लाख का मीनिंग ये नहीं होता कि हमें यहाँ पे 2 लाख रुपीज वन टाइम पेमेंट में इन्वेस्ट करने, आपको इसे बाय पार्ट्स टुकड़ों में इन्वेस्ट करना होगा। मैक्सिमम समय शॉर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसकी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये आपके इनकम प्रूफ पे डिपेंड करता है LIC आपको कितना मैक्सिमम समय शॉर्ट देती है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे आपको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली जैसे प्रीमियम पेइंग मोड दिखेंगे। आप इन चारों में से कोई भी तरह का ऑप्शन चूज कर सकते हो आपकी पेमेंट करने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ में। मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है हर्ष। हर्ष भाई जो है, उनको जीवन लाभ प्लान में इन्वेस्ट करना है। उनकी अभी की एज 26 ईयर्स की है। हमारे पॉलिसी का जो टर्म हर्ष भाई ने लिया है वो 21 साल का लिया हुआ है। प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि इस प्लान में हर्ष भाई को 15 ईयर्स के लिए प्रीमियम भरना है। बाकी का जो समय है उसमें उनका कोई भी टाइप का प्रीमियम नहीं जाएगा। सम एश्योर्ड उन्होंने यहाँ पे 5 लाख रुपीज का लिया हुआ है। प्रीमियम, जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम की। तो इस प्लान में उनको कितना यहाँ पे प्रीमियम भरना है दोस्तों। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 2488 है। नेक्स्ट ईयर से दोस्तों मंथली प्रीमियम 2435 हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेबल में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। हर्ष भाई की अभी हाल ही में एज 26 साल की है। उनको यहाँ पे 15 साल के लिए प्रीमियम भरना है और जैसे ही वो दोस्तों अपने 15 साल क्लियर कर देते हैं तब उनकी एज हो जाएगी 41 ईयर्स की। 41 ईयर्स की दोस्तों जब उनकी एज होगी, उसके बाद के जो 6 साल है, यानी कि 47 ईयर्स की जब उनकी एज अचीव होगी यानी कि आएगी, तब तक उन्हें इसमें कोई भी टाइप का पेमेंट नहीं करना है। तो उस टाइम पे हमारी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। पैसा ही पैसा होगा।
और मैच्योरिटी के टाइम पे हर्ष भाई को मैच्योरिटी अमाउंट अप टू 10,12,000 जितना रिसीव होता है दोस्तों, जिसके अंदर 5 लाख रुपीज सम एश्योर्ड के, 4,62,000 बोनस के और फाइनल एडिशनल बोनस उन्हें 50,000 का मिलता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं टोटल प्रीमियम और टोटल रिटर्न की। टोटल प्रीमियम आपका 4,30,065 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट होता है और टोटल रिटर्न 10,12,000 पर डे का अगर हम देखें तो यहाँ पे 78 रुपीज पर डे हमारा आता है, जो कि हमें 15 ईयर्स तक भरना होता है दोस्तों। ऑप्शंस टू रिसीव मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें मैच्योरिटी जो अमाउंट मिल रहा है 10,12,000 जितना हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे 5 साल, 10 साल और 15 साल के इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। पर अगर आप इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं तो आपको LIC को 3 महीने पहले बताना होगा मैच्योरिटी होने के टाइम पे। इन केस ऑफ डेथ, अगर मान लो पॉलिसी होल्डर की एक्सपायर हो जाता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के बीच में, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लो हर्ष भाई की डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के 5 साल बाद में, तो उस टाइम पे नेचुरल केस में उनके नॉमिनी को 11,10,000 रुपीज जितना रिटर्न मिलता है। नेचुरल ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक्सीडेंटल का भी आपको रिस्क कवरेज मिलता है जो कि है 16,10,000 रुपीज। दोस्तों ये जो बेनिफिट है ये मैंने टर्म राइडर के साथ में बताए हुए हैं। अदर बेनिफिट्स की अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि और कौन से बेनिफिट्स आपको इस प्लान में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप पॉलिसी लेने के 2 साल बाद में आप लोन ले सकते हैं। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप 2 साल बाद में सरेंडर कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि हमारी जब ड्यू डेट आती है प्रीमियम भरने की, उसके बाद से हमें कितने एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं प्रीमियम भरने के लिए, उसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड लिया है तो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। 15 डेज का ग्रेस पीरियड आपको तब मिलेगा जब आपका मंथली मोड होगा प्रीमियम के लिए। पेड अप वैल्यू। दोस्तों पेड अप वैल्यू सबसे बढ़िया इस प्लान का बेनिफिट है। मान लो अगर आप अभी पॉलिसी ले रहे हो, जैसे हर्ष भाई ने लिया है और 2 साल तक इस पॉलिसी में उन्होंने प्रीमियम भरा है, पर आगे चल के वो यहाँ पे प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, तो उस टाइम पे उनकी जो पॉलिसी का जो कवरेज है दोस्तों वो कंटिन्यू रहेगा, रिस्क कवर उनका कंटिन्यू रहेगा रिड्यूसिंग सम एश्योर्ड के साथ में। और अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं हर्ष भाई, तो फिर अपना पेड अप वैल्यू का जो बेनिफिट है उसको एक बार चेक करके ही सरेंडर करें। मैं सिर्फ हर्ष भाई को ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको भी कह रहा हूं दोस्तों, पेड अप वैल्यू बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। हो सके तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारा वहां पे चैनल बनाया हुआ है, वहां जाके आप कुछ भी डाउट पूछो इंश्योरेंस रिलेटेड। यूट्यूब पे तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा दोस्तों। जय श्री रूपलाल शर्मा, आपका अपना LIC वाला।